फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ कुछ देर पहले एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ उन्होंने ब्रेक की है। और ये जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ उन्होंने ब्रेक की है फाइनेंशियल टाइम्स ने ये हम अगर दिखा दें इसको फर्स्ट स्लाइड। ये जो न्यूज़ है, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जी अमेरिका की ईरान के साथ खुफिया गुफ्तगू, खुफिया मुज़ाकरात होते रहे हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। और उसमें उनका कहना ये है कि जी फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि ब्रेट मैकर्ग जो कि मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के नुमाइंदे हैं, और ब्रिगेडियर बग़ैर कानी जो कि वहाँ के आप समझ लें कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये इनके दरमियान जो हैं ये मुलाकातें, एक मुलाकात तो हुई और वो हुई जनवरी में, और वो हुई ओमान में। अच्छा, ओमान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ओमान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है ओमान। और अब ओमान इसलिए ज़बरदस्त मुल्क है कि आप देखें तमाम कई ममालिक, अरब ममालिक जो हैं उनका फटा पड़ गया हूतीस के साथ, और बाकायदा जंग हुई, जंग होती है, कई साल तक जारी रही है। ओमान बीच में अलग रहा, और ओमान के ऊपर दबाव भी आए, प्रेशर्स भी आए कि ओमान अलग रहा। ओमान का बॉर्डर लगता है यमन के साथ, जो मैंने कहा था ना कि पूरा एक जो इलाका है जो सना और ये सारा, उसके बाद एक बड़ा सा खदरुल मौत का जिसको इलाका कहते हैं, लंबा सा एक खदर जिसमें मुख्तलिफ अलकायदा ग्रुप्स, कबीले, ये वो सारे, और फिर ओमान का बॉर्डर लगता है। तो यमन में मतलब बिल्कुल अलग है। सऊदी अरेबिया उस एक तरफ है, बहरे मर एक तरफ है, ओमान बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर है। अच्छा, अब इसमें जो है जो ये मुलाकात हुई, जो इनकी मुलाकातें हुई, तो उसमें बयान ये हो रहा है कि जनाब एक तो ओमान का चुनाव किया गया कि ओमान एक ऐसी जगह है जिनका जहाँ पर ईरान भी आ गया, और सऊदी अपना अरब मुल्क भी है, यमन के ऊपर भी उनका असर है, हूतीस का भी असर है, अमेरिकन भी आ गए और ईरानी भी आ गए। उसमें बात ये हुई कि जी इससे पहले, ये जब अक्टूबर में हुआ है हमास और इसराइल की जंग छिड़ी है, तो इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, और खुल के हो रहे थे। उसमें यरगमाली रिहा हुए थे, ईरान में जो कैदी थे, जो यरगमाल थी, वो रिहा हुए थे, और जो ईरान का पैसा था जो कि फ्रीज़ किया हुआ था मुख्तलिफ पाबंदियों के बायस, वो साउथ कोरिया से कतर आ गया था। वो कतर से कितना ईरान को मिला है, उसको लॉक किया हुआ है कतर में ही, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये कि मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं, और उसमें ये था कि यूरेनियम की इनरिचमेंट भी कम होगी और ये सारे मामलात। लेकिन फिर ये हुआ कि ये सामने आ गया जो 7 अक्टूबर हो गया, और उससे पहले ही चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया के मामलात को ठीक करवा चुका था। ये सब उससे पहले हुआ है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये यहाँ पे अमेरिकन की इनके साथ मुलाकात हुई, ईरानियंस के साथ, और उन्होंने कहा कि जी आप ये हूतीस के ऊपर दबाव डालें कि हूतीस ये हमले बंद करें। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ईरान का कुछ असर हूतीस पे है और कुछ असर नहीं है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे हूती से या अंसारुल्लाह से, जो कि अपने आप को ईरान से करीब नहीं कहते। अच्छा, तो ये जो है ये वहाँ पे टॉक्स हुई, और टॉक्स में ये हुआ कि फरवरी में टॉक्स होंगी, दोबारा होंगी, और ईरान ने कहा कि भाई अच्छा हम तो इसको ऊपर नीचे हो गए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो मैकर्ग थे वो फंस गए कहीं उधर, वो इसराइल और हमास के टॉक्स करवाने में, और इसी दौरान ये हुआ कि ईरान का जो ईरान से मुंसलिक ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने वो अटैक किया, जो कि टावर 22, जो कि सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पे, और वहाँ पे 3 अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो उनकी जानें चली गई। और उसके बाद जवाब दिया
अमेरिका ने और जवाब दिया, तो उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे स्ट्राइक्स हुई, और इराक़ में भी और सीरिया में भी, इराक़ में भी, सीरिया में। लेकिन फिर उसके बाद ये रिपोर्ट ये कहती है कि उसके बाद ये ज़रा मामला होल्ड ऑन हो गया, यानी कि 2 फरवरी के बाद से लेके किसी एयर बेस पे अटैक नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने भी ये कहा कि भाई ये ठीक है, ये तो इसराइल से है, लेकिन इसमें अमेरिका का ड्रैगन हो गया और उनके टावर को पे अटैक्स हो गए और बाकी सारा मामला है, और इवन इसराइल के साथ भी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक अभी नहीं जाना, खुल के बतौर एक मुल्क ईरान ने। तो उसके बाद ये मामला ज़रा मतलब इस तरह से समझे कि ईरान जो है वो, यानी ये टॉक्स चली। अच्छा, हमें ये हर एक को पता है कि टॉक्स चली, हम डिस्कस कर चुके हैं इस नशिश में भी कि ओमान जो है वो एक रोल प्ले करता है और वहाँ पे इस तरह की बात हो रही है, कोई नई बात नहीं। और ये कि यरगमाली पहले रिहा हुए थे और ये सारा हुआ था, लेकिन ईरान का ये स्टांस फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। फ़लस्तीन के हवाले से ईरान का स्टांस बहुत क्लियर है, और ईरान का जो हिज़्बुल्लाह के साथ सिलसिला है या हमास के साथ मामलात हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये तो मुमकिन है कि ईरान हुती से कहे कि आप यहाँ कार्गो, ये मुमकिन है कि हुती से कहे, और लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो इस वक्त जो है वो फ़लस्तीनियों का ईरान साथ छोड़ दे। इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि सऊदी अरेबिया फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ दे। इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि यूरोप के मुल्क या अमेरिका भी खुल के कहे कि जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन कह दे, ठीक है। और चाइना और रशिया तो खुल के आए हुए हैं उनकी हमायत में। तो ये है कि मुल्कों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ सब, इस वक्त फ़लस्तीन के साथ सब खड़े हैं। अच्छा, तो एक तो ये मामला हुआ, ये आज खबर आई, और उसके बाद ज़ाहिर बहस होती है। ईरान की तरफ से उनकी जो सरकारी खबर एजेंसी है उनकी, उन्होंने एक मुख्तसर सा उस पर एक बहुत छोटी सी उनकी तरफ से एक उसके ऊपर स्टेटमेंट आई कि जी इन मुलाकात हुई है, और ये 5th स्लाइड है, ये इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी की। उन्होंने कहा इनडायरेक्ट टॉक्स लिमिटेड टू लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, मतलब हुई थी मुलाकात, अगर हुई है, हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सैंक्शंस को उठाने के हवाले से, इसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं दिए। और ये ब्रेट मैककग जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट ये इसलिए रहे इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने ही वो पहले जो यरगमाली रिहा हुए थे, जो फंड फ्रीज हुए थे, उसमें सब में ये चूँकि इन्वॉल्व थे, तो इसलिए यही इस वक्त भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन जनाब बातचीत कामयाब तो क्या होनी थी, उसके बाद अभी तक कुछ 99 अटैक्स कर चुके हैं जो यहाँ पे हुतीज़ हैं। और आज तो हुतीज़ ने, मैं अभी गज़ा की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पड़ोस में क्या हो रहा है। आज हुतीज़ ने एक कमाल कर दी है, मतलब तारीख़ लिख दी है हुतीज़ ने, आज एक नई तारीख़ लिख दी है। और नई तारीख़ उन्होंने ये लिखी है कि उन्होंने जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल चला दी है, मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है हुतीज़ ने। अच्छा, ये ये हाइपरसोनिक का इन्होंने तजर्बा किया है। अच्छा, हाइपरसोनिक जो है ये, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ एसोसिएटेड प्रेस को, मैं 18th कोट कर रहा हूँ। ये ख़बर ऐसी है कि जो बड़ी हैरान कुन है सारी दुनिया के लिए। हाइपरसोनिक, एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है हाइपरसोनिक, ठीक है, रेजिंग स्टेक्स इन रेड सी क्राइसिस। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट क्लेम्स यमन्स हुतीज़ हैव अ हाइपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, फिर ईरान से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, अमेरिका से मैंने कह दिया। 20th स्लाइड, यमन सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। प्रेस टीवी, यमनी आर्म्ड फोर्सेस सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल विद हाई डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी। अच्छा, हाइपरसोनिक जो है उसका मतलब ये है कि यानी ये कोई हाइपरसोनिक यानी आवाज़ की जो रफ्तार है उससे कुछ, आवाज़ की रफ्तार से कुछ 25 गुना ज़्यादा तेज़ मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से, और इसको मैख के हिसाब से मैख 5 या मैख 20 तक ये बयान हो रहा है। अच्छा, ये मैख जो है ना, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये किसी ऑब्जेक्ट की, ये साउंड बैरियर तोड़ते हुए जो मिसाइल्स हैं,
ये उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर ये आप देखें ना, एक तो यानी ये है कि स्पीड और उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड, ठीक है, इनको डिवाइड कर दें तो मैक नंबर आ जाता है। अच्छा, सुपरसोनिक ये है कि ऑब्जेक्ट आवाज़ से ज़्यादा हो। आवाज़ अगर हम स्पीड और साउंड को 1 कर लें तो ये उससे बढ़ते चले जाते हैं, साउंड बैरियर क्रॉस होता है और सोनिक बूम, और फिर मैक 2 मैक 3 और ये सारी डेफिनेशन हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक ये नहीं है, बल्कि ये हाइपरसोनिक है। अगर हम इस दूसरे में देखें ना, मैक नंबर्स, फ्लोज, रिजीम्स, ये बड़ी यानी ये जो है ये एक तो सब सोनिक हो गया ना, आवाज़ की रफ्तार से कम। एक हो गया यानी 1 पे चले गए तो ट्रांससोनिक। लेकिन हाइपरसोनिक है जो है ये सुपरसोनिक से भी ऊपर है। अब अगर हम एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ को दोबारा देखें तो ये सुपरसोनिक नहीं है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक, नॉट अ सुपरसोनिक। तो ये अब हुतीस के पास ना सिर्फ ये कि मिसाइल हैं, ना सिर्फ ये कि वो मिसाइल कुछ सबसोनिक भी नहीं है, वो सुपरसोनिक भी नहीं है, वो हाइपरसोनिक है। दुनिया के चंद ऐसे मुल्क हैं, चंद मुल्क जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। बहुत मतलब है कि ये हमारी हाथ की 5 उंगलियों पे शायद मुल्क आ जाएं। इतने कम मुल्क हैं दुनिया में जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक। हुतीस के पास हाइपरसोनिक आ गई है, और उसको वॉशिंगटन पोस्ट भी कह रहा है, एसोसिएटेड प्रेस भी कह रहा है, और वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है कि हाइपरसोनिक आ गया। और उसके साथ ही आज एक इराक से मिसाइल फायर हुआ है जो कि बहुत दूर जाके, ये अगर हम इसराइल का हम देखें कि इसराइल की बिल्कुल इसराइल का वो बॉर्डर जो कि जो कोस्टल लाइन है उनकी, जो कि मिलता है जाके मेडिटेरियन सी के साथ, वहाँ पे उनकी एयरबेस है जिसको पेलमेशिम एयरबेस कहते हैं। अब ये जो पेलमेशिम एयरबेस है ये बिल्कुल, आप ये देखें, वो जो आपको थर्ड ये नज़र आ रहा है, ये पेलमेशिम नीचे जहाज़ का एयरबेस, यहाँ पे हिट किया है इराक से आने वाले मिसाइल ने, यानी पूरे क्रॉस करते हुए वो जाके गिरा है पेलमेशिम पे। अच्छा, अब ये जो जंग है ना, ये एक तो मैं पहले भी कह रहा था कि ये हुतीज़ एक नई यहाँ पे, लेकिन आज जो हाइपरसोनिक के बाद इन्होंने ये किया है, अच्छा फिर इसके बाद ये सारे फुटेजेस भी अपनी जारी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उसको फिर दुनिया देख भी रही है। यानी इतने अटैक्स अमेरिका ने और बरतानिया ने किए हैं हुतीज़ पे, और हुतीज़ ने जवाब किस तरह से दिया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली है कामयाबी के साथ, कामयाब तजर्बा, और जो टारगेट था जैसे था, मतलब ये पूरी दुनिया के गिर्द घूम के मिसाइल वापस, आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा। अब इशू ये है सारा कि इसमें अब ये मिसाइल्स अगर उनके पास हैं, कितने हैं ये भी हमें नहीं पता। क्या वो ख़ुद बना रहे हैं? वो कह रहे हैं हम खुद बना रहे हैं, ये हमारे अपने मिसाइल्स हैं और हम खुद बना रहे हैं। और क्या इन मिसाइल्स की ख़बर अमेरिका को नहीं थी? CIA के पास ये रिपोर्ट्स नहीं थी कि हुतीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ गए हैं, और वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ जहाज़ों को, और किसी का आगे पीछे वॉरशिप घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, वो, और साथ ही हुतीज़ ऐलान कर रहे हैं कि अब यहाँ से जो जहाज़ गुजरेगा वो हमारा परमिट लेके गुजरेगा, और दुश्मनों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। तो और हम किसी सूरत फ़लस्तीन के मामले से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत। और यही बात जो है वो सैयद हसन नसरुल्लाह ने आज जो कल जब वो उसमें दरस कुरान की मजलिस में थे तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की, बहुत लंबी बात उन्होंने की फ़लस्तीन के हवाले से सैयद हसन नसरुल्लाह ने। और सऊदी अरेबिया का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि ये मामला जो है ये वही 2 रियासती सोल्यूशन, अगर करें आप तो करें, नहीं करें फिर। और आप देखें जॉर्डन खामोश है, इजिप्ट खामोश है, क्योंकि वो सब ये देख रहे हैं कि अब जो कुछ होगा वो या अमेरिकन और फिर ये सारे, हम दरमियान में कोई नहीं है। हमने यहाँ पर अमन की, पीस का एक फार्मूला पूरा तय किया था, और वो फार्मूला अगर आगे नहीं बढ़ता और जंगबंदी नहीं होती तो फिर आप जाने, फिर उसके बाद कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना ओमान आएगा बीच में, ना बीच में बाकी मुल्क आएंगे सुलह। और कतर भी अब बहुत, यानी आप समझ लें बिजारी वाली, कोफ्त वाली कैफियत है कि भाई
कतर इतना इन्वॉल्व हुआ, पेरिस में माहिदा हुआ सारा, और उसके बावजूद जो है वो कुछ नहीं हो पा रहा। जो वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके जो करीबी मुशीर हैं, उनको शायद दोबारा महमूद अब्बास वज़ीर आज़म लाना चाह रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो जो शहतिया उनके जो वज़ीर आज़म थे वो रिज़ाइन कर गए थे जाहिरियत करते हुए, और ये तय हुआ था। लेकिन महमूद अब्बास के हवाले से ख़बर आ रही है सदर महमूद अब्बास की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल में हो सकता है वो अपने किसी बहुत ही करीबी मोतमिद मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने पहले भी जिक्र किया था, उनको शायद लेकर आ जाएँ, जो कि वहाँ पे मॉनेटरी फ़ंड वगैरह डील करते हैं।